नमस्कार, आदाब। न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, खबर लगातार हम न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से आपको दिखाते हैं और आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने आए हैं जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल जो है वो सहम उठेगा। बात ये करने वाले हैं कि बिना हेलमेट अगर आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते वक्त जब दुर्घटना होती है तो घर वालों को और उस इंसान को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसका एक्सीडेंट होता है और जिसकी स्पॉट डेथ हो जाती है, वो तो घर वाले सदमा कितने दिनों तक झेलते हैं वो तो अलग की बात है। हालांकि हेलमेट कितना ज़रूरी है, इस पे बातचीत करने के लिए सिवान डीटीओ हमारे साथ हैं, विवेकानंद सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया तक पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत थैंक्स आपको जो आप इस बिंदु पर हमसे चर्चा करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि बिना हेलमेट लोग चलते हैं, आए दिन अमूमन देखा जाता है हाईवे पे आप खड़े हो जाते हैं, एमवीआई सर होते हैं तो 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए का चालान काट दिया जाता है, लेकिन अब लोग हेलमेट लगा रहे हैं इसी बात में। और लगातार जांच का एक प्रभाव है कि लोगों को अब हेलमेट पहनने के लिए हम लोगों ने विवश कर दिया है। और हेलमेट की चेकिंग इसलिए होती है कि दोपहिया वाहन, अभी जितने भी वाहन चलती हैं उसमें दोपहिया वाहन, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटी हो, ये सबसे असुरक्षित वाहन है यदि आप बचाव के उपकरण या उसके जो टूल्स हैं अपने साथ नहीं ले जाते हैं। खास के जब चारपहिया वाहन चलाते हैं तो आगे वाले बैठने वाले जो सवारी हैं उन्हें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और जो दोपहिया वाहन चलाते हैं उसमें आगे और पीछे चलने वाले दोनों व्यक्ति को हेलमेट लगाना चाहिए। इसी की जांच हम लोग करते हैं कि चारपहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं उन्हें फाइन किया जाए, और दोपहिया वाहन में जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको फाइन किया जाए। सर, अभी आपके नौकरी का कितना साल हो गया, कब से नौकरी में है? मेरी नौकरी का 22 साल पूरा हो गया। 22 साल में कुछ ऐसी कहानी हमारे दर्शकों को बताएं कि बिना हेलमेट लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा एक्सीडेंट के बाद। एक कहानी कुछ इस तरह से आप बताएं जो हकीकत में आपने देखा। मैंने आप एक तरह से कहूँ तो मैं आप बीती बताऊंगा। पूर्णिया के पदस्थापन समय में एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई जिसको परिचारी कहते हैं, उनके परिवार के लोगों का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ था 2015 में, जिसमें 3 उनके परिवार के सदस्य मोटरसाइकिल पर बैठ करके रात में कहीं जा रहे थे और काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे। बीच रास्ते में ही इम्बैलेंस हो करके मोटरसाइकिल सड़क से बाहर छिटक करके पेड़ से टकराई और उसमें से 2 व्यक्ति का तत्काल मृत्यु हो गया था। जो एक बच रहा था, जो ड्राइव कर रहा था, उसका इलाज वहाँ सिलीगुड़ी में कराया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। रीढ़ की हड्डी में चोट थी जिसका इलाज एम्स में कराया गया, और जो सिलीगुड़ी का इलाज का खर्च और एम्स से जाने आने का जो खर्च था वो कुल मिलाकर के लगभग 9 लाख रुपए तक का खर्च उस परिवार को हो गया। अनुसूचित जाति से संबंध रखता था वो परिवार, गरीब परिवार था, केवल एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय उसके परिवार के सदस्य थे। लेकिन 7 महीने के इलाज के बाद भी जिसको सिलीगुड़ी और एम्स में इलाज कराया गया, 7 महीने के बाद एक सिंपल बुखार के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार का 9 लाख रुपया खर्च हो चुका था तब तक। तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि यदि वो ऑन स्पॉट डेथ करते हैं तो एक तो बड़ा कहर टूटता है उस परिवार पर, लेकिन यदि वो घायल होकर के इलाज में जाते हैं और इलाज कराने के बाद भी यदि ये परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो व्यक्ति भी गया जान से और उस परिवार का 8 से 9 लाख रुपया खर्च हुआ। ये बहुत ही गंभीर लगा हमें। हम अपने सिवान के वासियों से जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी दोपहिया वाहन ट्रिपल लोड ना चलावें, ओवर स्पीड ना चलावें। 40 से 45 की जो स्पीड होती है आइडियल स्पीड होती है, और बिना हेलमेट ना चलें। बिना हेलमेट चलने से जान जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, और यदि जान बची भी गई तो उस परिवार को उसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है, वो परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। सर, जब आप लोग चालान काटते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते होंगे, लेकिन वहाँ भी आप लोग दरिया दिली नहीं दिखाते हैं कि भाई चालान कटना ही पड़ेगा, कटवाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य वहाँ चालान काट करके सरकार के कोष में राशि जमा करना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है उसकी जान बचाना।
इसलिए और चालान काटने में सरकार के कहीं नियम नहीं है कि गरीब होंगे तो उनको इससे कम मिलेंगे, फाइन करना है, अमीर होंगे तो उससे उतने अप टू मैक्सिमम करना है। जैसे हेलमेट के मामले में यदि बिना हेलमेट के चलते हैं तो आपको 1,000 रुपये के फाइन, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो वाहन अधिनियम के जो टैक्सेशन है या फाइन है उसमें ये सबसे मिनिमम के आसपास है, ये 1,000 रुपये का है। और 1,000 रुपये फाइन इसलिए काटा जाता है कि आप इससे डरें और हेलमेट लगा करके चलें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले को 5,000, चूँकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अर्थ है कि आप ट्रेंड नहीं हैं, तब भी आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चला रहे हैं, इसके लिए फाइन 5,000 रुपये का है। देखिए, अमूमन इस चीज को देखा जाता है कि एक्सीडेंट में जिस सदस्य की मौत हो जाती है उसके घर वाले जो हैं वो महीनों महीने, साल साल भर सदमे में रहते हैं और जिंदगी भर उन्हें इस बात का गम रहता है कि मेरे घर का एक नौजवान लड़का जो है, एक नौजवान आदमी जो है, उसकी मौत हो गई। सिर का चोट बहुत और खास तौर में, जी सर, क्या क्या? दोपहिया वाहन में सिर का चोट सबसे गंभीर है। हाथ पैर के चोट की तो इलाज हो जाते हैं, लेकिन यदि सिर में चोट लग गई, हेलमेट इसीलिए फोकस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हेलमेट मार्केट में कई सारे ऐसे हेलमेट मिलते हैं सर, 500 के मिल जाते हैं, 400 700 के मिल जाते हैं। कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए वो कैप वाला हेलमेट लगा लेते हैं जो ऊपर से बस रहे और एक पट्टी लगा रहता है, तो उससे क्या लोगों को बचाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपने अच्छा प्रश्न किया। कभी भी हेलमेट लगावें तो मानक गुणवत्ता का हेलमेट लगावें। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि कई कंपनियां अच्छी हेलमेट बना रहे हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन जब कभी भी आप हेलमेट खरीदें तो ये नहीं कि हेलमेट लगा लिया और मैं फाइन से बच जाऊँ। आप इस बात से डरें कि इस क्वालिटी का हेलमेट लगाने कि यदि चोट भी लगा तो हमको गिरे भी, एक्सीडेंट भी हुआ तो हमारे सिर में चोट ना पहुँचे। इसलिए बेहतर क्वालिटी का, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो हेलमेट है। और एक उदाहरण दूँगा कि आज की कोई भी गाड़ियाँ 1 लाख से कम की नहीं आती है, और हमारे यहाँ अभी भी हेलमेट 2022 में बहुत अच्छी क्वालिटी के हेलमेट बनते हैं। आप इस खर्च को गाड़ी के साथ जोड़ करके, यदि 1 लाख रुपए की आप गाड़ी लेते हैं तो 2,200 रुपये के यदि आप हेलमेट ले लेते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए, देखिए, हमारे साथ सिवान डीटीओ विवेकानंद सर बातचीत कर रहे थे। और हालांकि देखिए, जिस तरह से अमूमन ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट में जो लोग मर जाते हैं उनकी तो बात लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन जो एक्सीडेंट में बच जाते हैं वो अपनी जिंदगी जो है वो घुट घुट के जीते हैं, दर्द पीड़ा से परेशान रहते हैं और घर वाले अलग से परेशान होते हैं। तो न्यूज़ इंडिया तक भी ये आपसे अपील करता है कि अगर आप 2 पहिया वाहन से चलते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। और इस बात की भी अपील करता है कि 4 व्हीलर से चलते हैं आप तो 4 व्हीलर में आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हाई स्पीड गाड़ी जो होती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिसमें हाई स्पीड गाड़ी जो है वो हाईवे से किनारे जाकर के गिर जाती है। वजह यह होता है कि हाईवे पे कहीं थोड़ा सा पानी रहा, अगर 4-5 इंच भी पानी है तो गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, और वो गाड़ी जो है वो सड़क के किनारे जाके गिरती है, दुर्घटना में लोगों की मौत हो जाती है, घायल लोग हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हाई स्पीड गाड़ी ना चलाएं। और अमूमन ये देखा जाता है कि 2 पहिया वाहन वाले जो लोग होते हैं वो लगभग पुलिस से बचने के लिए कैप वाला हेलमेट जो आता है वो लगा लेते हैं कि पुलिस से बच जाएंगे, या फिर 500, 700, 200, 400 के हेलमेट जो मार्केट में मिलते हैं वो हेलमेट ले लेते हैं। लेकिन आप बेहतर हेलमेट लीजिए जो 2000-2500 के मजबूत हेलमेट आते हैं। सर ने एक उदाहरण भी दिया कि अगर 1 लाख की गाड़ी लेते हैं तो आप ये सोच करके जाए कि 1,02,000 की हमारी गाड़ी पड़ रही है और 2,000 रुपए का आप हेलमेट लें। देखिए, न्यूज़ इंडिया तक भी आपसे अपील करता है कि जब आप सड़क पे निकले तो ट्रिपल लोडिंग ना निकले और हेलमेट जो है वो लगा करके निकले, उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके घर के लोग भी खुशहाल रहेंगे। क्योंकि आए दिन सड़क पे देखिए, खास तौर पे परिवहन विभाग जागरूक करने के लिए कई सारे स्लोगन भी जो है कि सड़क पे दिए रहते हैं, उन स्लोगन पे भी ध्यान दीजिए। जिंदगी अनमोल है लोगों की, तो हेलमेट जरूर आप पहनिए। ये एपिसोड और ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो
तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान।